तो आप सभी का स्वागत है इति इलेक्ट्रॉनिक्स किंग में। तो अब हम इस सर्वो मोटर के सर्किट डायग्राम पे बात करेंगे। सर्किट डायग्राम किस तरीके से होने वाला है इसे समझेंगे। तो अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं इसको खोल लेता हूँ और इसके जो वायर है उसको बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ें सही से समझ में आ सके। तो अभी मैं इस बॉक्स को साइड में रख दूंगा और ये है हमारा सर्वो मोटर। तो किस तरीके से वर्क करता है इसके सर्किट डायग्राम पे हम बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम इस सर्किट डायग्राम पे। तो जो हमारी सर्वो मोटर होती है, हमारी कुछ इस टाइप की जो सर्वो मोटर होती है, ये हमारी 5 वोल्ट पे वर्क करती है। अब 5 वोल्ट पे ये वर्क करती है, लेकिन जो हम सर्वो मोटर बना रहे हैं वो हमारी 12 वोल्ट की है। तो जो हमारा इस सर्वो मोटर के अंदर ड्राइवर सर्किट होता है वो हमारा 5 वोल्ट का होता है। तो हम इस सर्वो मोटर के ड्राइवर का यूज करके हम बड़ी वाली सर्वो मोटर को बनाने वाले थे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमें सर्किट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मोटर है वो 12 वोल्ट की है और जो हमारा सर्किट है वो 5 वोल्ट का है। तो 12 वोल्ट का हमें मोटर का ड्राइवर भी बनाना पड़ा और जो इसका ड्राइव करने का सर्किट है वो हमने इसका यूज़ किया। तो ये पूरा किस तरीके से हुआ इसे समझते हैं। तो यहाँ पर हमने जो मोटर यूज़ की है वो 12 वोल्ट की यूज़ की है। ये हमारी मोटर है जो 12 वोल्ट की मोटर है और ये हाई टॉर्क और हाई आरपीएम की मोटर है। और अब हमने इसमें ये इतने सारे जो कंपोनेंट लगाए वो क्यों लगाए उन सब चीज़ों को समझने वाले हैं। तो यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहली जो हमारी कंडीशन थी वो थी हमारे पास 12 वोल्ट की मोटर। तो हमने 12 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ेगी पहले, क्योंकि हम 12 वोल्ट की मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई आ गई। अब 12 से हम 8 वोल्ट तक इसमें दे सकते हैं, उससे नीचे हमें नहीं देना, नहीं तो हमें टॉर्क ज़्यादा इसमें नहीं मिलेगा। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई दी। अब हम जानते हैं कि जो हमारा इसका मोटर वाला सर्किट है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा वाला सर्किट लगा हुआ है, ये हमारा सर्वो मोटर का सर्किट है जो कि ड्राइव करता है हमारा सर्वो मोटर को। मतलब जो इसके अंदर डीसी मोटर होती है उसको ये ड्राइव करता है। और जो हमारी डीसी मोटर होती है ये 5 वोल्ट तक 3.7 से 5 वोल्ट तक की हमारी ये डीसी मोटर होती है जो कि वोल्टेज को लेती है। तो अब जो हमारी ये सर्वो मोटर है, इस सर्वो मोटर के जो पीसीबी है हमने उसका यूज़ किया है, तो अब उसको हमें 5 वोल्ट देने हैं। तो अब हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई थी, तो हमने 5 वोल्ट देने के लिए यहाँ पर 7805 आईसी का यूज़ किया। उसके कनेक्शन कैसे होंगे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जिस जगह पर नंबर लिखा होता है उस आईसी का देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस जगह पर नंबर लिखा हुआ है। तो सेम इसी नंबर के बगल वाला जो ये वाला 7 के पास वाला ये वायर है, ये हमारा इनपुट वायर होता है। यहाँ से हम पॉजिटिव इनपुट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अभी यहाँ पर मार्क और कर लेता हूँ। यहाँ से हम पॉजिटिव देंगे, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ से, और ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर हमारे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि मैंने इसमें अभी लगाए नहीं थे तो मैंने लगा दिया है। कैपेसिटर का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कैपेसिटर की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर वो है हमारी 100 म्यू एफ 25 वोल्ट। 100 म्यू एफ 25 वोल्ट हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा वोल्टेज है वो 12 वोल्ट तक है, इसलिए हम 25 वोल्ट तक का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि हमने वो 7805 आईसी में वोल्टेज दिया और उसने हमें 5 वोल्ट यहाँ पर जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहा है। इस जो कैपेसिटर है यहाँ पर हमें 5 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा। तो इस 5 वोल्ट आउटपुट को मैंने क्या किया, सीधा हमारे इस ड्राइवर में दे दिया। अब ड्राइवर कैसे वर्क करता है एक पार्ट समझेंगे। सबसे पहले हम इसके जो रिले वाले सेक्शन है उस पर आते हैं। ये हमारे मोटर को कंट्रोल करता है। तो मोटर किस तक कब राइट मूव होगी या लेफ्ट मूव होगी और कितना मूव होगी उसको ये डिटेक्ट करता है। तो मतलब ये हमारे मोटर को पावर देने का काम करता है कि कितना वोल्टेज किसको देना है, तो कब देना है वो हमारा ये पोटेंशियोमीटर करता है। और मोटर में जो वोल्टेज जाएगा वो इन रिले के थ्रू जाएगा, क्योंकि मोटर हमारी लेफ्ट भी होती है और राइट भी होती है, तो वो इन रिले के थ्रू होती है। तो किस तरीके से होगी देखिए। सबसे पहले हमने मोटर ड्राइवर बनाया। हमने रिले का यूज इसलिए किया है क्योंकि रिले हमारी सस्ती पड़ती है हमें, और ये हमारी जल्दी से ख़राब भी नहीं होती और जल्दी से जलती भी नहीं है। लेकिन जो मॉसफेट होती है, यदि उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर आपने कुछ गलत वोल्टेज दे दिया उसमें, तो वो हमारी जल्दी से ख़राब हो जाएगी। और मॉसफेट हमारी महंगी भी होती है थोड़ी सी। लेकिन इस तरीके की जो मोटर को चलाने के लिए जो मॉसफेट चाहिए होता है वो काफ़ी महंगी होती है, इसलिए हमने रिले का यूज़ किया है। तो रिले मार्केट में आसानी से मिल भी जाती है और सस्ती भी होती है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास 2 रिले हैं। अब 2 रिले में आप देख सकते हैं रिले के जो ऊपर वाले एनसी और एनओ, ये वाले हमारे पॉइंट है और ये है हमारे एनसी एनओ, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोनों के
जो नॉर्मली ओपन वाले पॉइंट, नॉर्मली क्लोज वाले पॉइंट होते हैं, एनसी वाले को एक जगह कर दिया और नॉर्मली ओपन वाले को हमने एक जगह कनेक्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट 12 वोल्ट सप्लाई को कनेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ से जो वोल्टेज है वो हमारे मोटर को मिलेगा। तो अब मोटर को कर दिया हमने। अब यहाँ पर जो बीच में कॉमन वाला पॉइंट है, इस कॉमन वाले एक पॉइंट को हमने मोटर के एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरे वाले पॉइंट को हमने मोटर के एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर कॉमन के साथ दोनों वायर कनेक्ट है। अब देखिए हमने क्या किया है, जो हमारा ये है रिले, अब इनको कब चलना है कब नहीं चलना है, इसके लिए हमने एक ड्राइवर सेक्शन बनाया। ड्राइवर सेक्शन के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो 2 ट्रांजिस्टर लिए हमने, तो 2 ट्रांजिस्टर ले लिया हमने BC547। तो इन ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर पॉइंट है, इसको मैंने हमारे रिले के कॉइल वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है। सेम इसी तरीके से जो ये ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर वाले पॉइंट को हमने कॉइल वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है। इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए जो वोल्टेज आएगा, उसके बीच में हमने बेस पर 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है, जो कि हमारे इस सर्वो मोटर की जो पीसीबी होती है, जिसका हमने यूज किया था, वहां पर लगी हुई है, तो इसके साथ कनेक्ट किया है। तो अभी मैं इस पे भी आऊंगा कि किस तरीके से क्या काम कर रही है। अब देख लीजिए, जब भी क्या होता है, हमारे रिले में वोल्टेज आते हैं तो रिले हमारा बैकअप में हाई वोल्टेज छोड़ते हैं, तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ पर 4007 डायोड लगा दिए, ताकि हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये फूके नहीं। तो ये दोनों हमने डायोड यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। जो डायोड का नंबर है वो है 4007। तो यहाँ पर हमने रिले को कनेक्ट कर दिया। अब रिले का जो एक वायर तो हमने ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट किया था, और जो दूसरा वायर है उसको हमने ये वाले वायर को और ये वाले वायर को साथ में कॉमन कर दिया, और इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया है, हमारी पूरी ये जो आप देख सकते हैं सप्लाई, ये 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर ये हमारा जो रिले है, ये 5 वोल्ट का हमने रिले को यूज किया। आप 12 वोल्ट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब मुझे 12 वोल्ट से लेके और 8 वोल्ट के बीच में चलाना होगा तो हमारी रिले दिक्कत नहीं करे, इसलिए मैंने 5 वोल्ट की सप्लाई यूज 5 वोल्ट की रिले यूज की है, जिससे मैंने सप्लाई से वोल्टेज दे दिया 5 वोल्ट से हमारे। अब देख लीजिए, जो हमारा ट्रांजिस्टर का इमीटर पॉइंट है, उसे हमने कॉमन कर दिया, और इसके कॉमन करने के बाद में हमने इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड हमारा 5 वोल्ट नेगेटिव हो गया। तो ये हमारा यहाँ तक के इसके कनेक्शन हो गए, जिसमें हम वोल्टेज को ट्रांजिस्टर के थ्रू मोटर रिले हमारी ड्राइव कर रहे हैं हम। अब हमारा बात आता है यहाँ पर सर्वो मोटर के कंट्रोलर का। तो सर्वो मोटर के कंट्रोलर में देखिए, हमारे पास सर्वो मोटर में टोटल 6 तो ये हो गए, 7 और 8 वायर है। अब 8 वायर के कनेक्शन कैसे होंगे, देखिए, जो हमारा सर्वो मोटर होता है, सर्वो मोटर में आपको इस तरीके का कनेक्टर एक मिल जाएगा। ये हमारा सीधा सिग्नल में देने के लिए होता है, मतलब यदि आप इस चीज से ऑपरेट करा रहे हो इसको, तो यहाँ पे कनेक्ट होगा। यदि आप किसी ट्रांसमीटर या रिसीवर से ऑपरेट करा रहे हो तो उसके अंदर ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर आप 3 वायर देख सकते हैं। यहाँ पर येलो वाला वायर है, ये हमारा सिग्नल का वायर है, और रेड वाला हमारा पॉजिटिव, और ये वाला जो ब्लैक वाला है वो नेगेटिव वायर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम 5 वोल्ट से देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे सर्वो टेस्टर के जो वायर थे, मतलब हमने निकाल दिए इनको, जो कि हम ट्रांसमीटर या रिसीवर में कनेक्ट करेंगे हमारे। और इस सर्वो के वायर में से हमने 2 वायर पॉजिटिव और नेगेटिव को निकाल के सीधा हमने किसके साथ कनेक्ट कर दी, यहाँ पर 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया, ताकि जो हमारा ये पूरा सर्किट है, इसको 5 वोल्ट की पावर मिल सके। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमारा सर्वो मोटर के अंदर आप देख सकते हैं एक पोटेंशियोमीटर होता है, आप देख सकते हैं अंदर लगा हुआ है। इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू 5K है, और हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर था उसकी वैल्यू थी वो थी हमारी 10K। आप देख सकते हैं 10K इसकी वैल्यू है। और इस पोटेंशियोमीटर को, अब ये पोटेंशियोमीटर हमारा क्या काम करता है, सर्वो हमारा कितना रोटेट होगा उसको सेंस करके और इस सर्किट को देने का काम करता है, कितना हमारा रोटेट हो गया, उस हिसाब से हमारे इस मोटर में वोल्टेज आते हैं। तो अब देख लीजिए, यहाँ से हमने क्या किया, 10K का हमें मिला था, 5K का नहीं मिला। तो अब हमने क्या किया कि इसके राउंड थोड़े ज़्यादा हो जाए, इसलिए हमने पैरेलल में इसके 1K की रजिस्टेंस यहाँ पर लगा दी। 1K की रजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, जब भी हम इसको मूव करेंगे तो यहाँ पर जो रजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, उसमें हमारा 1K का रजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि पैरेलल में। हम जानते हैं जो रजिस्टेंस का जो रूल होता है हमारा कैलकुलेशन के अनुसार, तो यदि हम किसी रजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं दूसरे रजिस्टेंस के साथ, तो वहां पर जो रजिस्टेंस वैल्यू होती है वो आधी हो जाती है। यदि यहाँ पर 10K है और यहाँ पर 1K है, तो इन दोनों का ऐड करके इनकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। पहले दोनों का जो वैल्यू है वो हाफ हो जाएगा, मतलब। तो इस तरीके से ही वर्क करता है। तो जब भी रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होती है तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है वो हाफ होती चली जाती है। इस कारण से जो इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस का जो आपका पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन था वो हो गया। अब यहाँ पर देखिए, हमारी मोटर कनेक्ट थी जो कि हमारे इस को मूव करती थी। तो ये आप मोटर देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस मोटर के दोनों एक एक वायर को हमने यहाँ पर दे दिया। इस मोटर में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वोल्टेज आते हैं, जो कि हमारे इन ट्रांजिस्टर के सिग्नल के अंदर जाते हैं। तो जब भी हमारे इस सर्वो में लेफ्ट या राइट के लिए कोई भी सिग्नल आता है, तो हमारा BC547 है, जो कि
नेगेटिव वोल्टेज से ऑपरेट नहीं होता, पॉजिटिव वोल्टेज से ऑपरेट होता है। तो जब भी यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल आता है तो हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, और जब ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है तो हमारी ये वाली रिले ऑन हो जाती है, और ये वाली रिले ऑन हो जाती है तो हमारे मोटर को एक डायरेक्शन मिलती है जिसमें ये मूव करती है। और जब यहाँ पर वोल्टेज चेंज होता है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, तो हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाता है और हमारा ये वाला जो रिले है वो ऑन हो जाता है, जिससे हमारी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से मूव करता है। और जब हमारे पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू जो इसका रोटेशन है वो सेट हो जाता है, तो हमारे इन दोनों पर वोल्टेज जो जीरो हो जाता है, जिसके कारण ये भी ऑफ हो जाता है और ये भी ऑफ हो जाता है, और हमारे रिले को कोई भी सिग्नल नहीं मिलने की वजह से जो हमारा मोटर है वो एक ही जगह रुक जाता है। तो इस तरीके से इसकी पूरी वर्किंग है और वर्किंग ऐसे काम करती है। तो यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं ये किस तरीके से, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो। और ये था इसका पूरा सर्किट डायग्राम जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।